बहुत मज़े आ गए बच्चा पार्टी के। 2 महीने कहीं 3 महीने छुट्टी हुई, लेकिन अब हो गए हैं स्कूल शुरू, और स्कूल शुरू होने के साथ माओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन द सेंस वैसे तो घर में भी वो फरमाइशें कर ही रहे होते हैं खाने की, कभी पिज्ज़ा बना दें, लजानिया बना दें, बट अब लंच बॉक्स तैयार करना है। लेकिन उस लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे के ग्रोइंग एज के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। क्यों मुस्कुरा रहे अच्छा, हैं? मुझे ना अपने बचपन का लंच याद आ गया वो गीली सी ब्रेड जब वो लंच टाइम पे खुलता था लंच बॉक्स, और उसके अंदर वो सैंडविच अजीब सा वो मॉइस्ट हुआ होता था, या फिर वो नूडल्स वो गरम गरम बंद कर दिया आता होगा ना नूडल्स आजकल। वैसे ऐसे डब्बा बना होता था नूडल्स का, मतलब तो डब्बे के आपसे अंदर कोई डब्बा होता था मांगता नहीं था नूडल्स का। ये तो वो बड़ा उस अच्छा लंच को लंच देख के लेकर मेरा आता खाने है। का दिल नहीं करता था मेरे से किसी ने क्या तो कुछ मांगा। बच्चे होते हैं अपना लंच बॉक्स किसी दूसरे को दे देते हैं, उससे कहते हैं तुम अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो। हाँ, ऐसे होता है। और कुछ होते हैं जो ज़बरदस्ती आपका लंच खा लेते हैं। टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन हम खैर उस तरफ शर्म नहीं आनी जाएंगे चाहिए उन ऐसे ट्रॉमास की टीचर्स को, तरफ। बाय द वे। हाँ, जनाब, अच्छा, आपका लंच के अंदर सबसे बेसिक चीज़ ये मुझे ये लगता है कि जो लंच बॉक्स है इट शुड लुक नाइस, वो प्रेजेंटेबल हो, ताकि उसको खाने का दिल करे, उसको खोलने का दिल करे। बेशक उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें भी हों, और उसमें बड़ी बैलेंस्ड लंच बॉक्स बनाना चाहिए। तो लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अम्माएँ जो हैं वो लंच बॉक्स में क्या डाल के भेजें कि बच्चे लंच खा के आएँ, ना कि लंच बॉक्स ऐसे ही वापस घर ले आएँ। हाँ, ये बड़ा बुरा सीन होता है जब वही चीज़ें जो सुबह सवेरे माँ ने इतनी मेहनत से मम्मा ने बना के दिया, अच्छा सब्जियों अंडे का सैंडविच घर का बना, रोल, फल, दही, मेवाजात, ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बच्चों को ना चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं, हाँ फ्रोज़न आइटम पसंद जी, आते हैं। फ्राइड आइटम्स पसंद आती हैं उनको। फ्राइज़ बना दो उनको, नगेट्स बना दें, बर्गर्स बना दें। चलिए जी, हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से द एक्सपर्ट, वो हमें बताएंगी कि लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर अबीरा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अबीरा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बच्चों के लंच बॉक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, और लंच बॉक्स में ऐसा क्या डालें कि बच्चे खा के लंच वापस आएँ, ना कि लंच बॉक्स ऐसे ही वापस ले आएँ? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप लंच बॉक्स में डाइवर्सिटी रख सकते हैं, काइंड ऑफ। इसका मतलब है कि जो इन्होंने बहुत सारे नाम लिए, मेवाजात, सैंडविचेस, रोल, तो आप कोई एक चीज़ ना दें। इफ़ आपका बच्चा पिकी ईटर है तो आप जो है वो मोर देन वन चीज़ें दें, क्योंकि बच्चा भूखा भी नहीं रह सकता है। स्कूल लंच का इसके लिए हमें मतलब समझना होगा ना। बच्चा सुबह से दोपहर तक स्कूल में है, और खाना उसके लिए बीच में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे वापस से उसको एनर्जी उसकी जो है, जो डिप्लीट हुई थी सुबह नाश्ते के बाद। और अब मसला ये होता है आजकल बहुत सारे बच्चे नाश्ता भी प्रॉपर नहीं कर रहे जी होते जी, करते ही नहीं है तो बल्कि। उस एनर्जी डिप्लीशन को हम जो है वो कोप अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ताकि बच्चा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके, तो एक हेल्दी लंच देने की हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हेल्दी लंच दें। और अब स्कूल्स में भी काफ़ी फोकस होता है कि हेल्दी लंच लेकर आएँ, होममेड लंच लेकर आएँ, या ज़्यादा प्रोसेस फूड ना लाएँ। तो इसके लिए डाइवर्सिटी की जो बात है कि आपका बच्चा अगर पिकी ईटर है और वो पूरा पूरा लंच वापस ला रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का लंच ना दें, कुछ उसकी मर्ज़ी की चीज़ें रखें, और कुछ चीज़ें उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए जो आपको लगता है हेल्दी है, उसकी सेहत के लिए अच्छी है, वो थोड़ी थोड़ी ऐड करें, तो इससे बहुत इफाका हो सकता है। अच्छा, ये क्या वजह है जो बच्चे हैं मेजॉरिटी वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, पता नहीं उनका दिल नहीं कर रहा होता, स्कूल का स्ट्रेस होता है जाने का, क्या वजह होती है? और जैसे साइम ने मेंशन किया बाय द लंच टाइम, ब्रेक टाइम, वो जो आपका लंच बॉक्स में जो आइटम होता है, वो ब्रेड भी कह रहे थे, सॉगी हो जाता है। हाँ, खाना वो जो लंच होता है वो ठंडा हो जाता है, तो क्या करें उसके लिए? देखें, उसके लिए डिफरेंट आजकल लंच बॉक्सेस आए हुए हैं मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आपने बात की थी कि आपका लंच जो है गरम गरम पैक हुआ होगा, दैट इज़ वाई कंडेंसेशन की वजह से वो सॉगी या नरम हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आपने अगर कोई हॉट लंच आप दे रहे हैं उसको, तो एटलीस्ट वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आप लिड बंद करें लंच बॉक्स की। अदरवाइज़ जब गर्म होता है, स्टीम निकलती है, तो फिर वो वापस पानी कंडेंस होता है और आपकी जो भी चीज़ होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। और मॉइस्ट होना ना 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो वो आपकी सेंसरी के लिए, देखने के लिए और खाने के लिए अपीलिंग नहीं रहता। सेकेंडली, मॉइस्चर अगर किसी चीज़ में बहुत देर तक रहता है तो वो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए भी बहुत काम होता है कि आपकी चीज़ जो है वो फूड सेफ नहीं रह सकती अगर पानी उसके अंदर एक्सेसिव खड़ा हुआ है। अच्छा, वो माएँ अक्सर ये करती हैं जूस बॉक्स जो आते हैं ना बाहर के जूस, वो बिस्किट, चिप्स ये शामिल किए, ठीक है बच्चों के लिए खाना? देखिए, ओकेजनली तो ठीक है, लेकिन फ्रूट जूस कभी भी जो है वो होल फ्रूट को रिप्लेस नहीं कर सकता। करेक्ट। तो आप ओकेजनली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ड्रिंक होना चाहिए स्कूल के लिए बच्चे का, वो पानी ही होना चाहिए।
पानी होना चाहिए। पानी तो वो पीते ही नहीं। तो ये अगर हमने अपने बच्चों के लंच बॉक्स को पोर्शंस में डिवाइड करना हो तो कौन से प्राइमरी पोर्शन है जो कि ऐड करना बड़े ज़रूरी हैं? वही सारे पोर्शन जो हम सबको लेने हैं कि उनके लिए कार्ब्स होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं। और कुछ प्रोटीन का पोर्शन हो, उसमें अगर बच्चे अंडा खा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं खाते तो आप जो है वो चिक पीस, बीन्स इस तरफ भी जा सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ नट्स आप ऐड कर सकते हैं, होल खजूर, आप इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, कुकम्बर्स, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें। लाइक कलरफुल भी उनका लंच बॉक्स, जैसे आपने बात की ना, दिखने में अच्छा भी लगेगा और वो उनके लिए हेल्दी भी होगा। एक सवाल और है कि बच्चे, आपने कहा पिकी आइटम्स जो है उनको खाने होते हैं, कुछ बड़े पिकी होते हैं, कब से उनके अंदर ये हैबिट डेवलप की जाए तो वो सब कुछ खाने की आदत उनमें आ सकती है? ये तो जब हम फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना बच्चों को, वीनिंग का 4 से 6 माह के बाद जब खाना शुरू करवाते हैं, तो ग्रेजुअली जब उनको फूड दे रहे होते हैं 1 ईयर तक आके उनको तमाम फूड से हम एक्सपोज कर चुके होते हैं। तो उस ज़माने में ही जब उनकी नया खाना उनको शुरू किया जाता है तो आप उनको हर तरह का फूड दें, तो फिर बच्चे जो है जाके एक बाय द टाइम जब वो स्कूल लेवल पर आते हैं तो वो हर चीज़ खाने की उनको आदत होती है। या वो एक ज़माने में ये भी होता था, अम्मी का डंडा होता था। अब तो भाई ऐसी जेंटल पेरेंटिंग हो रही है ना, ओहो हो, बच्चा अगर कह दे मैं नहीं खाना तो दूसरे दिन कोई नई चीज़ बन रही होती है और फरमाइशों का सिलसिला जारी होता है। हमारे टाइम में एक खाना बनता था और सारे खाते थे चुप करके। अब जनाब 4-4 डिशेस बनती हैं, 5-5, और सब जो है ना अपने मोबाइल फोन सामने रखते हैं फिर खाना खाते और हैं। हमारे टाइम में तो जो बच्चा घर में नहीं खाना खाता था ना तो अम्मी उसको लिफ्ट भी नहीं कराती थी, नहीं, उसको मतलब डबल नखरे भी नहीं डांट उठाती पड़ती थी और हाँ। पिटाई होती थी। कहती थी नहीं खाना ना खाओ, उठ जाओ। अच्छा, मिलता भी नहीं यहाँ था जो खाना। आपने बात की ना मोबाइल फ़ोन देखने वाली, मोबाइल फ़ोन देख के खाना खाना, इट इज़ द वर्स्ट ईटिंग हैबिट। Why? कि इससे बच्चे को या किसी बड़े को भी जो पता adults को नहीं भी है। चलता कि उसने कितना खाया है। उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो स्क्रीन में इतना इन्वॉल्व हुआ होता है, ना उसको फूड का टेस्ट सही पता चल रहा होता है, ना उसको पोर्शन सही पता चल रहा होता है, ना वो कलर पे फोकस करता है, ना वो टेक्सचर पे वैसे फोकस करता ये है। तो बड़ी बुरी मतलब वो आदत है ये खाना तो। एंजॉय कर रहा है। यस, खाना भी इंजॉय नहीं करता ना, माउथ फील। देखें, अगर आप अपने दादी दादा या अम्मी अब्बू को देखेंगे तो उनको पता चल जाता है कि ग्राइंडर से पीसी हुई दाल के कबाब है या सिल पे पीसी हुई दाल के कबाब है या फ्रोजन है या इसमें अदरक लहसुन, ये इतना रेशो, क्योंकि दे वर मोर फोकस्ड ऑन देयर फूड। वो हम लोगों की तरह मोबाइल पे फोकस नहीं होते थे मोस्टली, तो उनको चेंजेस भी पता चलते थे टेस्ट के। तो अब अगर तो जिन बड़ों को ये आदत जिन्होंने लर्न कर ली है वो अनलर्न कैसे करें अब इसको? आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फ़ोन थोड़ी देर के लिए, खाने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, तो उस 10 मिनट के लिए फ़ोन को ब्रेक दें, वाईफाई ऑफ करें ताकि आपके सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस ना आए। करेक्ट, सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अबीरा।